आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होते हैं ये हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब √5 हमें पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, √5 रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होता। या मतलब बोले कि √5 है तो इसका मतलब ये 5 जो है किसका ये 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? जैसे अगर रूट के अंदर 25 होगा तो इसका आंसर होता है 5। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब 5 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता वो इरेशनल होता है। तो हमें देखकर पता चल रहा है फ्रेंड्स कि √5 जो है इरेशनल है, पर ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, इरेशनल फाइंड करना है। सबसे पहले आप √5 को मान लीजिए अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, तो आप इसे सबसे पहले अपरिमेय का उल्टा परिमेय मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेते हैं। परिमेय मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, अब जो परिमेय संख्या रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं। तो अब ये √5 है तो इसका मतलब ये √5 है, ये हमने परिमेय माना है, तो ये भी p/q के बराबर होगा, क्योंकि ये हमने परिमेय माना है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, तो इसका मतलब ये √5 बराबर p/q होगा। ठीक है, अब p/q परिमेय संख्या जो होती है p/q के रूप में होती है, जिसमें p का मान और q का मान जो भी होगा वो जो है सहभाज्य होता है। सहभाज्य मतलब खुद से डिवाइड होता है और किसी से नहीं। चलिए, एक तो यहाँ पर q बराबर नहीं होगा 0, परिमेय संख्या में q का मान 0 नहीं हो सकता, और एक जो है p और q होते हैं सहभाज्य, मतलब किसी और से विभाजित नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, p और q सहभाज्य होते हैं, मतलब किसी और से विभाजित नहीं होता। परिमेय संख्या में p और q का मान किसी और से विभाजित नहीं होता, खुद से ही विभाजित होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, अब √5 बराबर p/q। अब दोनों तरफ का कर दीजिए आप स्क्वायर, मतलब वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 है, इसका भी वर्ग कर दीजिए, बराबर p/q है, इसका भी वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, किसी अंडर वाली संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उस स्क्वायर से ये अंडर कट जाता है, बचता है खाली 5।
ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आपने देखा होगा ये चीज पहले भी बहुत बार किसी ने बताई होगी कि स्क्वायर से जो है अंडर रूट कट जाता है, पर ये होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, जो अंडर रूट होता है, जो अंडर रूट किसी संख्या के आगे लगा है, तो इसका मतलब होता है इस संख्या की घात 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है घात आधी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये अंडर रूट का मतलब 1/2 हो गया, और ये वाली घात 2 पहले से है। ठीक है, अब 5 की घात 1/2, फिर उसकी घात 2, अब घातें जो है 2 हो गई। ठीक है, जब किसी संख्या की घातें 2 होती है तो उन दोनों की आपस में गुना हो जाती है। ठीक है, अब एक दूसरे की 2 कैंसिल, बच गया खाली 5। ऐसे ही आया था यहाँ पर भी फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट अब 2 से अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं, बचता है खाली 5। ठीक, ये होता कैसे है, ऐसे। ठीक, चलिए अब p का स्क्वायर p स्क्वायर ही होता है, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। किसी भी वेरिएबल का जब स्क्वायर करते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है बस। ठीक है, चलिए q स्क्वायर को हम यहां से हटाते हैं। चलिए q स्क्वायर को हटाइए, डिवाइड से कोई चीज घटता है तो इक्वल के दूसरी साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो 5 के साथ। ठीक, इक्वल टू बच गया p स्क्वायर। अब q स्क्वायर को आप यही रहने दीजिए और 5 हटेगा। 5 जो है q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से कोई नंबर हटता है तो इक्वल के दूसरी साइड वो डिवाइड में जाता है। ठीक, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। ये हो गई हमारी समीकरण 1। ठीक है, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। ठीक, चलिए अब इसका मतलब होता क्या है, क्या इसका मतलब ये होता है कि p स्क्वायर को हमने 5 से डिवाइड किया तब हमारा आंसर q स्क्वायर आया? क्या इसका मतलब ये होता है? बिल्कुल। देखिए कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 को और इक्वल में लिखता हूं मैं 5, क्या ये चीज आप समझ रहे हैं? इसका मतलब 10 से हमने 10 को डिवाइड किया 5 से, तब हमारा आंसर 10 से हमने डिवाइड किया 2 को, तब हमारा आंसर 5 आया। इसका मतलब ये है। ठीक है, और यहां भी कुछ ऐसा ही है, p स्क्वायर को डिवाइड किया हमने 5 से, तब हमारा आंसर आया q स्क्वायर। इसका मतलब p स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हुआ तभी तो q स्क्वायर आया। ठीक है, तो p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो गया। अब ये चीज हमें लिखनी है। देखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित मतलब डिवाइड है। p स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब p स्क्वायर 5 से विभाजित हो गया तो क्या खाली p भी 5 से विभाजित होगा? चलिए देखिए कैसे। मैंने लिखा p स्क्वायर डिवाइड है, विभाजित हो रहा है 5 से। अगर p की जगह में 5 मान देता हूं, फिर इसका स्क्वायर लिख देता हूं। अब 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, अरे 25 5 से विभाजित होगा। तो जब 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो खाली 5 भी तो 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो ऐसा ही यहां पर हुआ। जब p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी तो 5 से विभाजित होगा। ये चीज आपको लिखनी है। तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए तो p जो है 5 से विभाजित हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है,
अब p जो है 5 से विभाजित हो गया। अब ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में p विभाजित हो गया तो p को ही हमने मानना है। देखिए माना p बराबर, ठीक है, p विभाजित हुआ तो p के बराबर मानना है। अगर किसी क्वेश्चन में q विभाजित हुआ हो पहले तो q के बराबर मानेंगे, ठीक है। चलिए अब मानना क्या है, देखिए क्वेश्चन में जो है √5 चल रहा है तो p बराबर 5, मैं मान लेता हूं r मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लीजिए, चलो मैं, ठीक है। p बराबर 5, c मैंने मान लिया। अब p का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दीजिए आप, ठीक। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या है, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 5, q स्क्वायर है पहले, p स्क्वायर, p की जगह रखना है हमें 5c। अब p की जगह 5c रख दिया, p का स्क्वायर है तो इस 5c का भी हो जाएगा स्क्वायर और इसके बटे में है 5, ठीक है। चलिए q स्क्वायर 5c का स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर है, एक बार 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर और 5 का 5 ही, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 5 से 25 कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा 25, 5 का 5 5 या 25 बच गया q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जो 5 है इस 5 को आप हटाइए, इस q स्क्वायर के डिवाइड में लेके जाइए इक्वल टू है c स्क्वायर, क्योंकि एक 5 जो है c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से कोई नंबर हटता है तो डिवाइड में आता है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि q स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ तब हमारा आंसर c स्क्वायर आया, तो मतलब q स्क्वायर 5 से विभाजित हो गया, 5 से डिवाइड हो गया तभी तो c स्क्वायर आया, जैसा यहां हुआ था p स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ था, अब यहां q स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ तब आंसर c स्क्वायर आया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सेम ये लाइन दोबारा लिखनी है कि p q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी खाली 5 से विभाजित होगा, ठीक। चलिए लिखिए, इसको मैं थोड़ा निकाल दूंगा, q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर मैंने लिखा था, यहां पर जो है p 5 से विभाजित हो गया और यहां पर q 5 से विभाजित हो गया, इसका मतलब जो p और q है ये दोनों ही 5 से विभाजित हो गए, p व q दोनों 5 से विभाजित है, p और q दोनों 5 से विभाजित हो गए। तो अब क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि ये चीज याद रखना कि परिमेय संख्या में p और q सहभाज्य होते हैं, p और q खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होते। परिमेय संख्या में जो p और q होते हैं ये किसी और से विभाजित नहीं होते, पर यहाँ पर तो p भी 5 से विभाजित हो गया और q भी 5 से विभाजित हो गया, इसका मतलब जो p और q जो इस √5 को हमने परिमेय संख्या माना है ये मतलब हमने गलत माना है। अगर इसे हम परिमेय मानते हैं तो ये तो 5 से विभाजित हो रहा है, ये भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मतलब p और q परिमेय हमने माना था, ये हमने गलत माना था, ये √5 अपरिमेय ही होगा, ठीक है।
ये देखिए क्योंकि ये दोनों जो है विभाजित हो गया, पर परिमेय में p और q 5 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, अब हमें लिखना है क्या, एक लाइन और, हमारी कल्पना, कल्पना मतलब जो हमने माना, हमारी कल्पना गलत थी। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। अब सेकंड क्वेश्चन करने के लिए आप ये इस क्वेश्चन में ध्यान देना कि जो √5 है वो जो है हमने अपरिमेय जो है सिद्ध कर दिया, अपरिमेय प्रूफ कर दिया है हमने। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब होगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उतना लेंथी नहीं है, शॉर्ट है। ठीक है, सेम प्रोसेस, सबसे पहले हमें इसे अपरिमेय प्रूफ करना है, तो इसको हम पहले परिमेय मान लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। माना 3 + 2 √5 ठीक है, माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। ये पूरा p/q के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आप याद रखना कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये रहा √5। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इस √5 को यहां पर इक्वल के राइट साइड में है ना, √5 को यहां सॉरी इक्वल के लेफ्ट साइड में है, तो इस √5 को हम यहां पर सिंगल अकेला छोड़ देते हैं। तो ये 3 भी हटा दो और ये 2 भी हटा दो। ठीक, चलिए पहले ये 3 हटेगा, 2√5 = p/q, प्लस का 3 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 2 भी हटेगा, p/q -3, 2 √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से कोई नंबर हटता है तो डिवाइड में जाता है। इतना करना है हमें फ्रेंड्स। ओके, अब √5 इरेशनल नंबर है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया है। अब ये हो गया इरेशनल, अपरिमेय, हम जानते हैं ये अपरिमेय है। और अपरिमेय संख्या के बराबर जो भी संख्या आएगी, क्या वो भी अपरिमेय होगी? बिल्कुल, अपरिमेय संख्या के बराबर जो संख्या आ रही है वो भी तो अपरिमेय ही होगी। बस चलिए, अब इसमें सिर्फ लिखना है और सॉल्व नहीं करना। ठीक है, हम जानते हैं √5 हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जो √5 के बराबर है ये, तो ये भी अपने में होगा।
ठीक, जब अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है तो p बटे q माइनस 3 बटे 2 ये भी अपरिमेय होगी। अब जब ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, अब ये दोनों संख्याएं बनी कहां से है? यहां से, इस संख्या से, तो ये भी तो अपरिमेय होगी क्योंकि इसी संख्या से तो ये दोनों संख्याएं बनी है। ठीक है, चलिए लिख दीजिए आप। तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 ये 1 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ओके, थैंक यू।